साथियों, टीटी की परीक्षा नजदीक आ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक टीटी से जुड़ा हुआ पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक से एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक पीछे आपको पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण और उसके घटक सारी चीजें हमारी वीडियो में बताई गई हैं। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए, एक प्रश्न इसमें दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, खाद्य जाल, श्रृंखला विक्रिया या बायोमास का पिरामिड। तो अभी हमारी एक वीडियो में अभी मैंने बताया कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो कहा जाता है खाद्य जाल। देखिए यहाँ पर ये हमारी वीडियो में ये पढ़ा हुआ है, अभी मैंने क्लास लिया था। यहाँ बताया गया है कि खाद्य जाल जो होता है वो खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। जबकि खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला जीवों को क्रम है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ठीक, तो ये हमारी वीडियो में, पीछे की वीडियो में पढ़ी है, आप लोग देख के जो है इसको तैयार कर लीजिए। फिर देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न है जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये तीनों शामिल होते हैं। इस नाते इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। जैसे पारिस्थितिकी के बताए गए थे दो घटक, एक जैविक और दूसरा क्या बताया गया था, अजैविक घटक। यहाँ ये भी हमने आपको क्लास में, अपनी पिछली क्लास में बताया रखा है कि देखिए यहाँ जैविक घटक के बारे में है। जैविक घटक जो है यहाँ पर जैविक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता में बांटा गया है। ठीक है, तो जो उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपघटनकर्ता भी होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारी पिछली वीडियो में सारे प्रश्नों को हमने ब्रीफ में समझा दिया पूरी तरह से। तो जैविक पर्यावरण में तीनों शामिल होते हैं। फिर है ऊर्जा संवहन आरेख को ध्यान पूर्वक देखें। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए पिछले के पेपर में टेट के 2014 या हरियाणा 2013 के पेपर में जो है टीटी के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। इस नाते आपको काफी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है की रेखा यहाँ पर करा। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यदि बात करें कि सबसे पहले स्टेप पे सूरज होगा। दूसरे की बात करें यहाँ पर, तीसरे में आ जाए तो दूसरा तो उत्पादक होगा, तीसरा क्या होगा, यदि बात करें तो उत्पादक से उपभोक्ता मतलब शाकाहारी में आ जाएगा बकरी। ठीक, फिर पांचवें स्तर पे यहाँ पर होगा क्या, मनुष्य, जो कि सर्वाहारी होगा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। फिर आगे है एक अध्यापक, अगला प्रश्न, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई जो है ये दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई खेजरी ट्री के लिए, खेजरी के पौधे के लिए किया था, और मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनके लिए क्या हो जाएगा कि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। फिर अगला प्रश्न है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अभी पिछले वीडियो में हमने यहाँ खाद्य जाल पढ़ाया, वहाँ पर्यावरण संबंधी कुछ दिवस बताए, जिसमें आपको यहाँ बताया गया है कि वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर बताया गया। ठीक, तो आगे प्रश्न, तो इस तरह से वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। फिर अगला प्रश्न है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सभी जानते हैं, रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ। फिर अगला देखिए एक प्रश्न, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। एक यूपी टिड की परीक्षा में 2013 में पूछा गया, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा।
तो देखिए टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। तो यहाँ जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो ये प्रश्न आपको बताया गया है कि समुद्र जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, समुद्र जो है वो क्या है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। फिर आगे प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ राज्य उत्तराखंड है। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जो है इसके मेन फाउंडर थे एक तरीके से। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी उत्तराखंड में 1917 के अप्रॉक्स 71 में शुरू हुआ चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो हाथी, शेर, सांप, बकरी। ठीक, शेर इसमें जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। जो है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो अभी ऊपर प्रश्न में था चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिवसीय होता है। ठीक, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। ठीक, और हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। ठीक है, जानिए एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में, बहुदिशीय ऊर्जा का प्रवाह खाद्य जाल में और चक्रीय ऊर्जा का प्रवाह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, मतलब पर्यावरण में। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो हर चीज के लिए, चाहे जिस चीज की बात करें, सब में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सभी चीजों के लिए सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक घटक की बात करें तो मानव हो गया आपका जैविक घटक। अजैविक घटक में जल मंडल, वायुमंडल, लेकिन बट जो है सौर मंडल जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रेरणता क्या है? तो अभी आगे बताया गया। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? पर्यावरण संरक्षण में निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो गैर सरकारी संघ यहाँ पर WWF। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 10% का नियम दिया। तो अभी पीछे क्लास में बताया गया आपको, जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में बताया गया कि यहाँ बताया गया कि लिंडेमैन का 10% का ऊर्जा सिद्धांत। ठीक, तो 10% का ऊर्जा सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था। 10% नियम। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र वो होते हैं जिसमें सभी ऊर्जा स्तर पाए जाएं। ठीक है, तो होता है तालाब। एक तरीके से तालाब में जली पौधे होंगी। ठीक है, उसको खाने वाले छोटे जीव होंगे, मछलियां होंगी, सांप होंगे। ये सब एक तरीके से तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक मतलब होते हैं सजीव, अजैविक कारक मतलब होते हैं निर्जीव। तो इसमें देख लीजिए, जो सजीव हैं वो सब जैविक कारक हैं, जो सजीव नहीं है वो जैविक कारक नहीं है। तो इसमें जो है प्रस्तर माने पहाड़, और पहाड़ जो है क्या है? निर्जीव है। तो इसका मतलब ही प्रस्तर जैविक कारक नहीं है। अगला, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं पेड़ पौधे। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। इसके प्रणेता सुंदरलाल
बहुड़ा है 1972 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? तो जैविक घटक के बारे में बताया गया सजीव, ठीक। पादप मतलब पौधे, पौधे को बोलते हैं उपभोक्ता, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। पौधे स्वपोषी होते हैं। ये सब जानकारियां हैं। जैविक घटक। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में। ये सब दिवसों के बारे में अगली वीडियो में हमने आपको सब बता दिया है कि वन महोत्सव दिवस देखिए यहाँ पर जुलाई एवं फरवरी के सप्ताह में है। वन्य जीव सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर तक है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक है। तो पिछली वीडियो को देखिए, काफी सारी जानकारी आपको दी गई इसमें जो है। आगे है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत एक तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु पर्यावरण के अंग है, ठीक है। रिश्ते नाते संस्कृति, ये भी हमारा एक सामाजिक पर्यावरण है, ठीक। मकान सड़कें पूजा स्थल, ठीक है, आवासीय पर्यावरण है समझिए। फिर आगे उपरोक्त सभी, तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पिछले टेट की परीक्षाओं से के दिए हुए प्रश्न हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित। इनको आप लोग तैयार करिए खूब अच्छे से। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काफी मेहनत करिए, समय नजदीक है। धन्यवाद।